वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। सो आज हम अपना वही टॉपिक का सेकंड पार्ट को कवर करेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्लांट पैथोजन। ठीक है, सो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। हमारा कुछ पार्ट्स लास्ट लेक्चर में हो गए थे, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर के पार्ट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे। आज हम जो रिमेनिंग है उनको कवर करेंगे और इस टॉपिक को आज यहीं पे ख़त्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर। अब मॉइस्चर का क्या इफ़ेक्ट है, हमने ये पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि मॉइस्चर का क्या इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे बात आ रही है सॉइल के मॉइस्चर की। अभी तक हमने एनवायरमेंटल मॉइस्चर की बात करी थी, अब हम सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि सॉइल मॉइस्चर की अगर हम बात करते हैं तो डिजीज़ जो होगी वो सॉइल के अंदर होगी, अगर वो बाहर होगी तो उसको सॉइल मॉइस्चर से क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो डिजीज़ कहाँ पे है, सॉइल के अंदर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम उसे टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे, इट इज़ अ सॉइल बॉर्न डिजीज़। तो कभी भी जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं उनके लिए सॉइल मॉइस्चर एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो यहाँ अभी अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है किसी भी डिज़ीज़ के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे हमारा सबसे पहले आता है कि पोटैटो डिजीज़, स्कैब डिजीज़ जो होती है, पोटैटो स्कैब डिजीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज़ की वजह से, वो इसी से होती है क्योंकि वो एक क्या है, रूट रॉट डिजीज़ है या फिर सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, वो रूट से अफेक्ट करती है। ठीक है, इसकी साइकिल भी है हमारे पास, नेक्स्ट पे मैं पहले एक बार वो डिस्कस कर लेती हूँ साथ में आप लोगों के। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये जो बीच में साइकिल है ये हमारी उसी की है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज़ की। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा पैथोजन था वो परसिस्ट था सॉइल के अंदर ऑलरेडी। जैसे ही उसको मॉइस्चर मिला, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, उसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट जर्मिनेशन उसने क्या करा, अपनी हाइफी से इन्फेक्ट करा, किसको, जो रूट वहाँ पे डेवलप हो रही थी उनको इन्फेक्ट करा, या तो रूट को डेवलप करेगा जो ऑलरेडी ग्रो हुआ हुआ प्लांट है, या फिर अगर आप कोई नई सीडलिंग लगा रहे हैं ऐसी किसी सॉइल में जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्लेरोटा डिजीज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो हमारे सीडलिंग को ही अफेक्ट कर देगा। जैसे अगर आपने कभी ऐसे सीडलिंग किया हो तो आपने देखा होगा कि होता क्या है, सीडलिंग जैसी होती है, जो फर्स्ट लीव्स आती हैं वही हमारी या तो येलो होती हैं या फिर कर्लिश, थोड़ा कर्ल हो जाती हैं, येलोइश कलर में होती हैं। तो वहाँ पे वो इन्फेक्टेड सीड है कि किसी न किसी पैथोजन ने उसको इन्फेक्ट किया ही है। ठीक है, देन क्या होता है कि जो हमारी डिजीज़ है वो आगे फैलती है। जैसे एक पॉट में अगर आपने 4 प्लांट्स लगाए हुए हैं तो वो चारों में धीरे धीरे सॉइल के अंदर से ट्रैवल करके सब में लग जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है ये रे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, रूट रॉट डिजीज़ होती है और फिर वो पूरे प्लांट को ख़राब कर देती है। सो द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्ट ऑफ विंड। अब अगर बात विंड की करते हैं तो सबसे कॉमन सी बात है कि जो भी हमारा पैथोजन होगा वो लाइट वेट होगा ताकि वो विंड में उड़ पाए। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके पास कोई एंट है या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल कॉकरोच है, ठीक है, तो वो इतना लाइट वेटेड तो है नहीं कि वो विंड में उड़ पाएगा, तो वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, वो चल के ही जा पाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमें कोई ऐसा पैथोजन चाहिए जो जिसके स्पोर्स हो सकते हो, ठीक है, जो जर्मिनेट करता हो और बस्ट आउट होता हो, देन उसके स्पोर्स होते हो जो विंड के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसमिट हो सके। तो यहाँ पे भी जो विंड है वो एक लिमिटिंग जितने भी पैथोजन है वो सबके लिए सेम नहीं है, वो लिमिटेड पैथोजेंस के लिए है ना। विंड जो है वो लिमिटेड पैथोजेंस के लिए, ऐसे सॉइल मॉइस्चर है वो सिर्फ सॉइल बॉर्न डिजीज़ के लिए, विंड जो है वो भी लिमिटेड डिजीज़ के लिए जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, जैसे यूरोडोस्पोर्स हो गए, कॉनिडियाज हो गए, ये ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं
काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है। सो द विंड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज़ अकम्पेन्ड बाय रेन, ठीक है। देन विंड ब्लोन एयर स्प्लैशेस कैन हेल्प इन स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यूज़, क्योंकि होता क्या है ये रिडोस्पोर्स और कॉनेडिया में कि ये अंदर जर्मिनेट करता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। देन जैसे ही इनका पूरा जर्मिनेशन कंप्लीट होता है तो ये बर्स्ट आउट होते हैं और इनके स्पोर्स जो होते हैं वो सारे में फैल जाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट। अब लाइट कितना है, लाइट का ड्यूरेशन कितना है, डे पीरियड कितना है और नाइट पीरियड कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। So light intensity and duration may either increase or decrease the susceptibility of plants to infection and also the severity of disease. Right. Now the next thing is light mainly cause production of etiolated plants. ठीक है. Due to reduced light intensity, which in turn increases the susceptibility of the plant to non-obligate parasites. ठीक है. तो लाइट का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो मेजर थे हमने पढ़ लिया। अब जो एक दो हैं बस थोड़ा सा याद रखना है उनको कि लाइट अफेक्ट करती है या नहीं करती। बाई चांस एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि ऑड वन हमें आउट करना है तो लाइट वहाँ अफेक्ट करती है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच। यस, पीएच ज़रूर करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो कर पाते हैं अच्छे से, कुछ ऐसे होता है जो एल्कलाइन में कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पोटैटो स्कैब, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज का पैथोजन इज सप्रेस्ड एट पीएच ऑफ 5.2। 5.2 या उससे थोड़ा कम होगा तो वो सप्रेस हो जाएगा, लेकिन 5.2 से 8 तक होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को ग्रो कर पाएगा, उसके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी। क्लब रूट ऑफ क्लूसीफर्स कॉज्ड बाय प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी इज़ मोस्ट सीवियर एट पीएच 5.7। तो ये पर्टिकुलर पीएच हैं कुछ डिजीज़ के, जो 2-3 मैंने यहाँ पे दी हुई हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनके ज़रूर याद कर लेना। बाकी तो बहुत हैं तो फिर आप कितने याद करेंगे, लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल का टाइप क्या है। लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारे किसी भी डिजीज़ की ग्रोथ, ठीक है। सर्टन पैथोजन आर फेवर्ड बाय लोम सॉइल्स एंड अदर्स बाय क्ले सॉइल्स। Fusarium wilt disease, which attacks a wide range of cultivated plants, cause more damage in lighter and heavier soils. Nematodes are also most damaging in lighter soils, ठीक है, that warm up quickly. जो soil जल्दी quickly warm हो जाती हैं उन पे ज़्यादा nematodes होते हैं। कौन सी होती हैं वो, जो sandy soils होती हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक अभी ख़त्म हो गया है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल स्टार्ट द फ्रेश टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आपको अगर इस वाले लेक्चर की पीपीटी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर बेसिस पे कुछ MCQs अपडेट करते रहते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा कि आप वहाँ से MCQs चेक करते रहें। सो दिस इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।